हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9। तो सबसे पहले करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। बिल्कुल छोटा सा इंट्रोडक्शन है बेटा, एक दो ही टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में आपके, फटाफट से कर लेते हैं। देखो, चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए ना पिछले चैप्टर में, चैप्टर 8 में। क्या थी ट्रिग्नोमेट्री? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये वाली ट्रिक थी, बस यही थी, इसी के अराउंड थी सारी ट्रिग्नोमेट्री। ये साइन की वैल्यू होती है, फिर कोस की, फिर टेन की, ठीक है। और इधर से ये कोट, ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज है, ठीक है। एक टेबल होती थी आपकी साइन, कोस और टेन में, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इस चैप्टर में आपके बस यही एंगल्स यूज होने वाले हैं, 30, 45, 60, दैट्स इट, ठीक है। और साइन, कोस और टेन, इतनी टेबल याद रखनी है आपको। साइन की, कोस की और टेन की वैल्यूज याद रखनी है, वो भी कहाँ पे? 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 पे। ये क्या होती है? 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 1/√3, 1 और √3, ठीक है। इतनी सी टेबल याद करनी है आपको, ठीक है बेटा। तो इसका भी यूज होगा इस 9 के चैप्टर में, और इस टेबल का भी यूज होगा 9 के चैप्टर में। और बेस और परपेंडिकुलर तो पता ही है ना कैसे निकालते हैं। देखो, ये कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके अपोजिट साइड तो हमेशा हाइपोटेनियस होती है। और बेस अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे तो ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। समझ में आ गया? ये हम पढ़ के हैं लास्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो यही कुछ एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की जिनका यूज इस चैप्टर में भी हम करेंगे। अब इस चैप्टर में आपके दो ही टॉपिक्स आते हैं बेटा, एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? देखो, ये कोई आई है, ठीक है, ये आपकी आई है, ठीक है। अब ये तो इसके बिल्कुल सामने, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब लाइन ऑफ साइट, अब तो देखो, अगर तो ऑब्जेक्ट इधर है, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, एक कोई नीचे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स है। अगर हम ये वाले ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारी आई के साथ और इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जो लाइन बनेगी वो कौन सी होगी? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। अब ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट है, हम आई से जिस भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऊपर हो चाहे नीचे हो, आई के साथ और वो जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं उसके साथ जो लाइन बनेगी वो कौन सी होगी? लाइन ऑफ साइट होगी, लाइन ऑफ साइट। तो समझ में आ गया लाइन ऑफ साइट कौन सी होती है? जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, हमारी आई के साथ उस ऑब्जेक्ट की जो लाइन बनेगी वो होगी लाइन ऑफ साइट। और हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होगी? हमारी आई से स्ट्रेट, बिल्कुल जैसे हम इधर सामने देख रहे हैं तो ये वाली कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर ऊपर देख रहे हैं तो वो उसे ऑब्जेक्ट के साथ लाइन बनेगी, वो लाइन ऑफ साइट। और नीचे देख रहे हैं तो वो भी लाइन ऑफ साइट। अब देखो, बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की। एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? देखो, ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये वाला जो एंगल होगा, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बेटा। और ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ऊपर वाला एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। और नीचे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लाइन और जिस भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट, उन दोनों के बीच का एंगल ही क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। अब कौन सा एलिवेशन का होएगा, कौन सा डिप्रेशन का, ऐसे याद रख लो। डिप्रेशन हमेशा नीचे लेके जाता है, तो नीचे वाला जो एंगल है वो कौन सा होएगा? डिप्रेशन का। और एलिवेशन वाला ऊपर वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। यही दो पॉइंट थे आपके इस चैप्टर में, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आ गया? अब एक और चीज है, देखो, अगर तो हम डायग्राम बनाएंगे, जब हम ट्रायंगल बनाएंगे, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है।
अब इधर कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आई की जो लाइन बनेगी लाइन ऑफ साइन, ये साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंगल कौन सा हो गया, एलिवेशन का एंगल हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे तो ये अपना ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, ये बन गया ट्रायंगल एलिवेशन एंगल में। तो अब देखो डिप्रेशन वाले एंगल में कैसे बनाएंगे, ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब ग्राउंड पे कोई चीज है, हम उसको देख रहे हैं, सपोज ये यहाँ पे चीज है, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और ये ऑब्जेक्ट के साथ जो लाइन बनेगी लाइन ऑफ साइट, उन दोनों के बीच का एंगल क्या, कौन सा एंगल होता है, डिप्रेशन का एंगल। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, ये ग्राउंड है, ठीक है, तो आई को इस ग्राउंड के साथ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अपना ट्रायंगल। ठीक है, और अब ये वाला एंगल बन जाएगा डिप्रेशन का एंगल, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है आपस में। अब देखो इक्वल कैसे हैं, ये देखो ये लाइन, इसको आगे बढ़ा दो, और ये वाले दोनों क्या है, पैरेलल है। और ये लाइन जो क्या है आई से, और जो ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट के साथ लाइन बन रही है वो क्या है, ट्रांसवर्सल बन जाएगी। तो यहाँ से ये कौन से अल्टरनेट एंगल्स बन जाएंगे, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये डिप्रेशन का एंगल बन जाएगा। ठीक है, एलिवेशन का एंगल तो डायरेक्ट ही बन जाएगा, और एलिवेशन के लिए इस तरीके से हम ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया दोनों, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो आपके चैप्टर 9 में बस इतने से ही टॉपिक्स थे, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बिल्कुल इजी भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।